की सीरियसनेस को, क्योंकि अब एक और नया रोला रप्पा, एक नया फड्डा शुरू हो चुका है। पहले इंग्लैंड के बहुत सारे जो उनके मिनिस्टर्स हैं, एमपीज हैं, उन्होंने कॉल की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ईसीबी को कि नहीं जी आप अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अब जो साउथ अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कॉल कर दी है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भी ऐसे पहले आवाजें उठी थी कि अफगानिस्तान की क्रिकेट को बाइकआउट करें, लेकिन अफगानिस्तान ने तो बाइकआउट कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने बाइकआउट कर दिया था अफगानिस्तान को बायलैटरल क्रिकेट में, लेकिन वो नहीं कर पाए थे आईसीसी क्रिकेट में। वो था फैसला क्रिकेट साउथ अफ्रीका का, जो कि गवर्निंग बॉडी है उनकी क्रिकेट चलाने की। अब यहाँ जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के ऊपर, वो बिल्ट हो रहा है उनकी पॉलिटिकल एंड से। लेकिन क्या फैसला है क्रिकेट और साउथ अफ्रीका का, क्या फैसला है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, और ये क्यों आवाजें उठ रही हैं अफगानिस्तान क्रिकेट के खिलाफ कि इनको बाइकआउट कर देना चाहिए, आईसीसी के इवेंट के अंदर वॉक ओवर पॉइंट्स दे देने चाहिए या इनसे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, ऐसी क्या वजूहात हो गई? अफगानिस्तान ने किसको तंग कर दिया है? हालांकि रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें कि दे आर दे आर दैट वन टीम जो हर टूर्नामेंट में हर किसी को इम्प्रेस करी है, बहुत तेजी से इम्प्रूव करी है, मैनेजमेंट राइट डायरेक्शन में स्टेप्स ले रही है कि इंडिया गए वर्ल्ड कप 2023 के लिए तो अजय जडेजा को मेंटोर रख लिया लोकल कंडीशंस की नो हाउ के लिए। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज पहुंचे तो ड्वेन ब्रावो को रख लिया। फिर यहाँ पाकिस्तान और जब यूएई की कहानी आई चैंपियंस ट्रॉफी में तो यूनुस खान को उन्होंने अभी इंडक्ट कर लिया। तो ऐसे क्या सारे मामलात हैं। जब इंडक्शन की बात हो रही है तो एक और इंडक्शन आज हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हॉल ऑफ फेम में। इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, सईद अनवर एंड मुश्ताक मोहम्मद, इन चारों को आज इंडक्ट कर लिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हॉल ऑफ फेम के अंदर। क्या तरीकाकार था, किसने वोट किया, क्या क्या तालिबान, एक उनके कल्चरल इश्यूज हैं, उनके रिलीजियस इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो वुमन राइट्स हैं उसकी काफी ज्यादा मामला डिस्कस किए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, जहाँ एजुकेशन का राइट भी ले लिया गया और अफगानिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम थी उनको भी क्रिकेट खेलने से मना कर दिया गया, और भी दीगर स्पोर्ट्स में उनकी वुमेन जो पार्टिसिपेशन थी उसको रोक दिया गया। क्यों हुआ ये? अब आप सबको पता है किसी से ढका छुपा नहीं है तालिबान का मामला, उनकी गवर्नमेंट का मामला, या जो उनकी कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज हैं उन सब का मामला। लेकिन आईसीसी की जहां तक बात आती है, आईसीसी के चार्टर के अंदर अगर आप फुल मेंबर नेशन हो तो फुल मेंबर नेशन होने के लिए सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट होता है उसकी रिक्विजिशन के अंदर, उसकी प्री रिक्विजिट के अंदर आपको एक वुमेन क्रिकेट का सेटअप चलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी आपको फुल मेंबर का स्टेटस मिलता है, और अफगानिस्तान के पास फुल मेंबर का स्टेटस है। तो एक प्री रिक्विजिट है। इस चीज को एक कॉल बनाई जा रही है कि जब वुमन राइट्स की वायलेशन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनकी वुमन क्रिकेट टीम से क्रिकेट खेलने का हक छीन लिया गया है। पहले ऑस्ट्रेलिया में ये बातें स्टार्ट हुई थी। हमने पिछले साल देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बायलैटरल जो कमिटमेंट थी अफगानिस्तान के साथ उसको बाइकआउट किया था और नहीं क्रिकेट खेली थी। लेकिन जब अफगानिस्तान से इनका आईसीसी टूर्नामेंट में मुकाबला हुआ था तो काफी शोर शराबा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मचा था कि ये कौन सी हिपोक्रेसी है। अब कहानी आन पड़ी है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के ऊपर। इंग्लैंड के जो एमपीज हैं, जो उनका पॉलिटिकल सेटअप है, उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वहां पहले जवाब दिया, ठीक है हम कंसर्न है, हमें बिल्कुल एहसास है कि वुमेन क्रिकेट होनी चाहिए अफगानिस्तान में, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी के इवेंट में हम बाइकआउट नहीं कर सकते, हम वॉक ओवर नहीं दे सकते, हम मैच को फोरफीट नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका कल ही बयान आया, उन्होंने भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान को जो ग्रुप स्टेज मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का वो बाइकआउट करना चाहिए। अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी वही जवाब दिया है जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले अपनी पॉलिटिकल सेटअप को दिया था कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, गवर्निंग बॉडी है, जब तक गवर्निंग बॉडी इसका फैसला नहीं करती यानी आईसीसी फैसला नहीं करती तो हम कोई मैच को ना फोरफीट कर सकते ना बाइकआउट कर सकते। हमारी कमिटमेंट है, वो हमने कमिटमेंट को क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करना है। इससे पहले अब इंग्लैंड का शोर अब मचा, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में शोर मचा था। ऑस्ट्रेलिया भी आपको सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमने अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उधर भी पहले उनकी पार्लियामेंट से ही आवाज उठी थी, अब भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट से आवाज उठी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले आवाज ये उठी थी कि अब जब ये इनका 2021 में हुकूमत चेंज हुई अफगानिस्तान के अंदर, अब जो नई हुकूमत आई है वो विमेन के साथ बेहतर सलूक नहीं कर रही, खासकर विमेन क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रही, ना इनकी कोई विमेन क्रिकेट टीम है। तो इनके साथ यानी वो कह रहे हैं कि खवातीन को हकूक मिलने चाहिए।
जब तक हकूक नहीं मिलेंगे हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। ये वहां पर शोर मचा और आम लोगों के अंदर भी जितने भी ये गोरे हैं उनमें ये होता है कि खवातीन को क्यों नहीं आप हकूक देते हैं। वो खवातीन के मैटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि होना भी चाहिए, इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। तो अफगानिस्तान के साथ उनका बड़ा शोर हुआ और आपको याद होगा बार्कले जो अभी आईसीसी के हेड खत्म हुए, यानी जिन जय शाह साहब ने जिनको रिप्लेस किया, ये एक माह पहले की बात है। बार्कले जब जाते हुए जिस दिन उन्होंने मतलब खत्म हुआ उनका टेन्योर, उसके अगले दिन उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने काफी तनकीद का निशाना बनाया ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने बोला कि वैसे तो ये प्रेशराइज करते हैं आईसीसी को भी, या वैसे बात करते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए मैच और अफगानिस्तान पे पाबंदी लगे, लेकिन जब कोई आईसीसी का इवेंट आता है तो ये उनके साथ मैच खेलते हैं, फिर वो भी मैच बायकॉट करें। ये बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते अफगानिस्तान के साथ, मगर जब आईसीसी का इवेंट आता है तो खेलने लग पड़ते हैं, ये मुनाफकत करते हैं। ये बार्कले ने कहा था ऑस्ट्रेलिया को। अब मैं आता हूं इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड के जो ईसीबी है यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है, उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है इंग्लैंड पार्लियामेंट की तरफ से। उनके लगभग कोई 160 पार्लियामेंटेरियन है जिन्होंने खत लिखा है दस्तखत करके। ये एक चीज होती है कि जिसमें बताया जाता है कि हम इतने लोग इस बात के ऊपर खड़े हैं, यानी 160 पार्लियामेंटेरियन की ये मुत्तफिका राय है कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को नहीं खेलना चाहिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ। कहां पर? ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हो रहा है। एक बात समझने वाली है कि 2021 में जब से बदलाव आया अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त से लेकर अब तक इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच एक भी बायलैटरल सीरीज मैच नहीं खेला गया है। ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी बताया उनको। उन्होंने बोला कि हमने इनके साथ कोई सीरीज नहीं खेल रहे हैं, ये आईसीसी का इवेंट है, वो हम मैच खेलते होते हैं। तो जो उन्होंने बोला कि आपने ये मैच भी नहीं खेलना है, जो कि 26 फरवरी को लाहौर के अंदर खेला जाएगा। और उसकी वजह यह है कि ये खवातीन को बराबरी का हकूक नहीं देते हैं, ये खवातीन की क्रिकेट टीम नहीं है, ब्ला ब्ला। अब ईसीबी ने आईसीसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया सूरत हाल सारी जो चल रही है वहां पर। और उन्होंने, अब मैं आईसीसी का रूल आपको बता दूं। आईसीसी का रूल ये होता है कि जितने भी बोर्ड हैं जिसमें परमानेंट मेंबर हैं और एसोसिएट मेंबर हैं, इन सबको पैसा आईसीसी देता है। बेसिकली आता भी नहीं सही और आईसीसी इनको पैसा भी देता है। मीन आईसीसी जैसे ब्रॉडकास्टर्स के साथ डील करता है, मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स पकड़ता है, और जैसे भारत से पैसा ज्यादा आता है, इंग्लैंड से दूसरे नंबर पे ज्यादा आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया से पैसा ज्यादा आता है, और बाकी फिर देश सबके सब मिलके होते हैं तो पैसा कमाते हैं। इसमें अफगानिस्तान से पैसा आता नहीं है एक्चुअली में, बट मतलब आता ही इन सेंस कि उनकी टीम खेलती है तो उस तरह से जरूर आता है, बट कोई स्पॉन्सर टाइप वो सीन नहीं होता। तो आईसीसी जितने बड़े देशों से पैसा आता है वो फिर छोटे देशों को फंडिंग भी करता है ताकि वहां पे क्रिकेट की प्रमोशन हो। इसमें वो देश भी शामिल हैं जो एसोसिएट मेंबर हैं, जिनसे बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो वर्ल्ड कप या इस बड़े इवेंट में खेलते भी नहीं है, फिर भी आईसीसी उनको पैसा देता है ताकि वो, अभी क्वालिफाई किया वैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इसने अफगानिस्तान ने, बट जब नहीं भी किया था तब भी वो आईसीसी इनको फंडिंग करता रहा है। ये एक रूल होता है और उसकी शर्त ये होती है कि आपने विमेन क्रिकेट को भी फरोग देना है। जैसे हमारे यहाँ विमेन क्रिकेट चल रही है ना, मतलब कब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको फंड करता जा रहा है और आता उनसे कुछ नहीं है, मगर फिर भी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी की शर्त होती है कि जिस भी देश की मेन टीम है वहां विमेन टीम भी होगी। तो अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को ये कह रहा है कि ये हमारा, चूंकि ये एक रूल बना हुआ है कि हम जिसको भी फंड करते हैं वहां पे खवातीन क्रिकेट का भी होना जरूरी है, जबकि अफगानिस्तान में ऐसा नहीं है, तो फिर आप इनकी फंडिंग रोकिए। ये ईसीबी मुतालबा कर रहा है आईसीसी से कि इनकी फंडिंग रोकिए या एक ऐसे अकाउंट में रख ले जहां से वो विड्रॉ ना कर पाए, और इनसे डेडलाइन मांगे कि आप विमेन क्रिकेट कब बना सकते हैं, विमेन क्रिकेट टीम कब बनाएंगे। जब तक वो डेडलाइन मीट नहीं करते आप इनको पैसे मत दीजिए, ताकि इनकी गवर्नमेंट को मैसेज जाए कि हम जो कर रहे हैं ये दुनिया खामोश नहीं बैठी, इसके ऊपर शोर मच रहा है और आपको ये करना पड़ेगा, खवातीन को हकूक देने। इंग्लैंड के ना 160 पॉलिटिशियंस और लॉ मेकर्स ने ना खत लिखा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है इसमें जो आपका अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच है ना, बायकॉट करते हैं। बताएं जी दुनिया को कि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है इस टाइम तालिबान की, वो ख़वातीन को उनके प्रॉपर राइट्स नहीं दे रही, उनको तालीम के राइट्स नहीं दे रही, फलाने राइट्स नहीं दे रही, स्पोर्ट्स के मामलात उनके ऊपर जिसे कहते हैं टाइट किए हुए हैं। तो आप बायकॉट करके ना पूरी दुनिया को ये पैगाम दें। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वालों ने ना यहाँ पर ना टेक्निकली 50% सियाना काम किया है। 50% सियाना काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने खत लेकर ना उन्होंने ना बिल्कुल उस बंदे वाला काम किया कि उसको जब बताओ ना कि यार बाहर तो ये हो रहा है, वो गया अच्छा नहीं यार, वो हो अच्छा महंगाई बहुत हो गई है, ऐसे ही है। हाँ मैं हाँ मिलाई है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने 160 पॉलिटिशियंस की कि बिल्कुल जो सब आप ठीक बात कर रहे हैं, बड़ा वहाँ पे जुल्म हो रहा है, बड़ा सितम हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन एंड पर आकर ना सारी बातों से जिसे कहते हैं ना अपने राग मिलाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वाले कहते हैं चोई साहब पता है प्रॉब्लम क्या है, हम ना आईसीसी के अंडर आते हैं ना, आपको तो पता है हम तो आईसीसी के फुल मेंबर हैं,
तो हमें आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब आईसीसी का रूल ये कहता है कि भाई हमें किसी भी आईसीसी के इवेंट में किसी भी दूसरे मेंबर के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। हम नहीं खेलेंगे तो हमें पिनलाइज करेंगे, हमें जैसे कहते हैं कि हमारा बाइकआउट भी हो सकता है, हमारे ऊपर क्रिकेट के दरवाजे भी बंद हो सकते हैं। तो आप हमारी मजबूरी समझें, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ जाएं, लेकिन जो ओवरऑल हालात है ना वो हमें जैसे कहते हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे कि हम आपकी बात माने। आप ना आईसीसी को पुश करें कि वो एक ऐसा एजेंडा बनाए कि जितनी भी मेंबर्स नेशंस है ना आईसीसी की, सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस, वो मिलकर अफगानिस्तान का बायकॉट कर दें। वो जिसे कहते हैं सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगी। अब घंटा किसी ने वहाँ पर आईसीसी को अप्रोच करके कहना है कि भाई जितने भी आपके फुल मेंबर्स हैं उनको कहो जी कि अफगानिस्तान का बायकॉट कर दें, और बायकॉट इस चक्कर में करें कि उनकी हुकूमत जो है वो मामला ठीक नहीं कर रही। अब ये 50% बात इस वजह से ठीक है कि ईसीबी और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते अफ़गानिस्तान के साथ। रीज़न यही है, पॉलिटिकल जो मसाइल हैं। तो भैया पॉलिटिकल मसाइल हैं तो वो ईसीबी ने इसी में बात की हुई है कि यूके की गवर्नमेंट बात करें ना अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से, इसमें ईसीबी का डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के बायकॉट करने की क्या तुक बनती है, आप मुझे बताएं ज़रा। कोई लॉजिक है इसमें, कोई रीजनिंग है? यानी कि आप फिर बुनियादी तौर पर घुसा रहे हैं ना पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर।